नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। करते हैं खबरों की शुरुआत। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। इस बीच की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की बदजुबानी एक बार फिर से सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान एक बार फिर से अधीर रंजन चौधरी ने दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अपनी मर्यादाओं को लगातार भूलते जा रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को लेकर ये कैसा बयान है? चूंकि इससे पहले आपको याद होगा, अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति के बारे में भी बयानबाजी कर चुके हैं। तब भी उनकी जबान फिसल गई थी और इसको लेकर कितना हंगामा संसद में हुआ था आपको याद होगा। तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एक बार फिर से जबान फिसली है। प्रधानमंत्री को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान देते नजर आए हैं। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब अधीर रंजन चौधरी की इस तरीके से जबान फिसली हो। আর মোদি নয়, মোদির পরিবর্তন চাই। কথা নাই বার্তা নাই, 2000 টাকা হঠাৎ করে আবার বাতিল করে দেওয়ার ঘোষণা করে দিলেন। এ তো মোদি নয়, পাগলা মোদি। ভারতবর্ষের অর্থনীতি ভেঙে চুরমার, তার মধ্যে আবার ঘোষণা করে দেওয়া হলো যে 2000 টাকা বাজারে চলবে না নাকি। তো ভারতবর্ষের মানুষ যখন হচ্ছে বিতশ্রদ্ধ সরকারের প্রতি, যখন ভারতবর্ষের আওয়াজ উঠে গেছে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধী জোট করতে হবে, মানুষ বলছে কথা, আর মোদি নয়, মোদির পরিবর্তন চাই। কথা নাই বার্তা নাই, 2000 টাকা হঠাৎ করে আবার বাতিল করে দেওয়ার ঘোষণা করে দিলেন। এ তো মোদি নয়, পাগলা মোদি। ভারতবর্ষের অর্থনীতি ভেঙে চুরমার, তার মধ্যে আবার ঘোষণা করে দেওয়া হলো যে 2000 টাকা বাজারে চলবে না নাকি। তো ভারতবর্ষের মানুষ যখন হচ্ছে বিতশ্রদ্ধ সরকারের প্রতি, যখন ভারতবর্ষের আওয়াজ উঠে গেছে कांग्रेस नेतृत्व विरोधी जोट करते হবে, মানুষ বলছে কথা। तो सुना आपने किस तरीके से बोलते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल किया। अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर से आपत्तिजनक बयान दिया है। आपको याद होगा पिछले साल किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति पर निशाना साधा था। तब राष्ट्रपति बोल दिया था। इसको लेकर संसद में भारी हंगामा हुआ था। बीजेपी ने इस पूरी बात को मुद्दा बनाया था। हालांकि अधीर रंजन चौधरी को माफी भी मांगनी पड़ी थी, लेकिन ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब अधीर रंजन चौधरी की जबान फिसली हो, अधीर रंजन चौधरी ने इस तरह की बात कही हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरह बदजुबानी करके जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो क्या चाहते हैं। तो फिलहाल अधीर रंजन चौधरी की एक बार फिर से जबान फिसली। प्रधानमंत्री मोदी के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लगातार अपनी इस तरह की इजूल फिजूल बयानबाजी को लेकर सामने आते रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। तब भी बोला गया था कि माफी मांगे अधीर रंजन चौधरी और कहा था गलती से मेरे मुंह से वो शब्द निकल गया था। तो लगातार विवादों में बने रहने की आदत बन गई है अधीर रंजन चौधरी की। और एक बार फिर से अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को ही निशाना साधा है। और पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी न सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधते हैं बल्कि अपनी ही सरकार के लिए भी मुसीबतें खड़ी करने से वो बाज नहीं आते। तो अपनी ही पार्टी के बारे में भी अधीर रंजन चौधरी की जबान फिसल चुकी है। आपको याद होगा अधीर रंजन चौधरी ने रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल जब रैली थी उसके संबोधन में कहा था कि कांग्रेस में आना आसान है, जाना आसान है, लेकिन टिके रहना मुश्किल है। इसके बाद एक बार फिर से जबान फिसली जब राष्ट्रपति को लेकर उन्होंने बयानबाजी की, राष्ट्रपति करार दिया। तब भारी हंगामा संसद में हुआ था। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अधीर रंजन चौधरी की बयान फिसली है। इधर आपको बता दें बड़ी खबर किसान सम्मेलन को लेकर है, जहां 29 मई को सीएम का बाड़मेर दौरा रहेगा, जिसमें ये बड़ी खबर सीएम अशोक गहलोत का ये दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो 26 और 27 मई को दिल्ली के दौरे पर रहेंगे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। तो दिल्ली का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण। 26 और 27 मई को दिल्ली के दौरे पर
अशोक गहलोत, कांग्रेस और नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया जाना है। 28 मई को मोलासर में किसान सम्मेलन में भी भाग लिया जाएगा। 29 मई को सीएम का ये बाड़मेर का दौरा होगा। कई मायनों में महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। तो साल के अंत में राजस्थान में चुनाव होने हैं। लगातार तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। कांग्रेस और नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया जाएगा और मोलासर में किसानों का जो सम्मेलन होगा उसमें भी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। तो सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण। 26 और 27 मई को दिल्ली के दौरे पर अशोक गहलोत, कहा जा रहा है कांग्रेस और नीति आयोग यानी कांग्रेस की बैठक और नीति आयोग की जो बैठक है उसमें हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। 28 मई को मोलासर में किसान सम्मेलन होगा, वहां पर भी शिरकत करेंगे अशोक गहलोत। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली का दौरा। इधर आज दिल्ली जाएंगे कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम। कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे और कैबिनेट का विस्तार भी संभव हो सकता है, इस पर चर्चा की जानी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिल्ली जाएंगे कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम यानी कि सिद्धारमैया जो कि सीएम है कर्नाटक के और डिप्टी सीएम भी यहां पर कैबिनेट विस्तार पर विचार मंथन के लिए, चर्चा करने के लिए दिल्ली का रुख करेंगे। आलाकमान से मुलाकात होगी क्योंकि 8 मंत्रियों ने, आपको बता दें कि विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी और इसी के साथ साथ अब चूंकि कैबिनेट को बनाना है, कैबिनेट का विस्तार करना है, किन किन नेताओं को क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी इस पर विचार मंथन होगा। और इसी विचार मंथन को लेकर, यही विचार मंथन करने के लिए आज दिल्ली का रुख किया जा रहा है। कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम का कैबिनेट विस्तार पर चर्चा संभव है। तो आज दिल्ली का रुख करेंगे सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार भी। आपको बता दें कि आज दिल्ली में आला कमान से मुलाकात करेंगे। नई नवेली सरकार जो इस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस की बनी हुई है, इसी को लेकर लगातार बधाइयों का तांता तो लगी रहा है, लेकिन जिम्मेदारियां भी अब बढ़ जाएंगी। जो कि लगभग 8 जो विधायक हैं उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। किसको क्या प्रभार सौंपा जाएगा इस पर विचार मंथन किया जाना है और इसी विचार मंथन को लेकर चूंकि कैबिनेट का विस्तार बेहद महत्वपूर्ण है और इसी के लिए आज दिल्ली का रुख। इधर अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए केजरीवाल निकले हुए हैं। आज उद्धव ठाकरे से सीएम केजरीवाल की मुलाकात होनी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद होंगे। तो कल केजरीवाल ने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। तो जिस तरीके से अध्यादेश को लेकर इस वक्त देश भ्रमण पर निकले हुए हैं, सभी का समर्थन जुटाया जा रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा तस्वीरें देखिए आप। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ लगातार मौजूद है। कल केजरीवाल से जो मुलाकात हुई थी ममता बनर्जी की, कई मायनों में खास थी क्योंकि कहा जा रहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार ने अपने ही पास इसका अधिकार रखा और इसी को लेकर बैकफुट पर केजरीवाल सरकार चली गई है। यहाँ पर तमाम विपक्षियों का समर्थन पाने की अब जद्दोजहद में जुटे हुए हैं केजरीवाल। कल ममता बनर्जी से मुलाकात, इसके बाद आज आपको बता दें कि महाराष्ट्र का रुख किया गया है जहां उद्धव ठाकरे से मुलाकात होगी केजरीवाल की और इसी के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद होंगे। तो 8 साल तक जिस तरीके से जद्दोजहद चली थी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, चलिए इसी बीच आपको बता दें बड़ी खबर है। आप सांसद संजय सिंह के करीबियों के घर ईडी की रेड हुई है। अजीत त्यागी, विवेक और सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने छापा मारा है। दिल्ली समेत कई जगहों पर ईडी के छापेमारी है। रेड के बाद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। हालांकि आपको याद होगा संजय सिंह ने ईडी को लेकर तमाम सवाल किए थे क्योंकि ईडी ने गलती से संजय सिंह को तलब करने की कोशिश की थी और उसके बाद ईडी ने खुद ही कहा था कि संजय सिंह को नहीं बुलाया गया था, संजय सिंह के जगह पर किसी दूसरे संजय का नाम था। लेकिन इसी बात को संजय सिंह ने मुद्दा बनाया, बकायदा इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि ईडी ने मुझसे माफी मांगी है। हालांकि संजय सिंह के जो तमाम करीबी हैं उनके अब ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। मैंने मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया। इस बात का सच पूरे देश के सामने रखा कि किस तरह से ईडी अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती
शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। आज सुबह जानकारी मिली कि मेरे साथी अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा, इन लोगों के घर पे छापेमारी की गई है ईडी के द्वारा। ये जबरदस्ती की तानाशाही और गुंडागर्दी जो मोदी सरकार के इशारे पर ईडी कर रही है, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप सारे हथकंडे अपना चुके, मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिला। अब मेरे साथियों के यहां ये कार्रवाई, ये प्रताड़ित करने की कोशिश, इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। इधर कानपुर से बड़ी खबर, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी होनी है। भाई रिजवान की भी कानपुर कोर्ट में आज पेशी होगी। 27 अप्रैल के बाद आज दोनों की ये पेशी होनी है। आपको बता दें, आज 7 मामलों में पेशी है। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात किया गया है। तो भाई रिजवान की भी आज कानपुर कोर्ट में पेशी है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। 27 अप्रैल के बाद आज दोनों की पेशी कई मायनों में महत्वपूर्ण। आगजनी समेत 7 मामलों में ये पेशी मानी जा रही है। तो कोर्ट परिसर की बात करी जाए तो इस वक्त कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कानपुर से बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी है। इरफान सोलंकी के भाई रिजवान को भी आज कानपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर यूपी के रामपुर से बड़ी खबर है। आज आएगा सपा नेता आजम खान पर फैसला। भड़काऊ भाषण के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। तो सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। निचली अदालत से सजा के खिलाफ अब ये फैसला सुनाया जाना है। तो शहजाद नगर थाने में पूरा मामला दर्ज हुआ था। आजम खान पर आज आपको बता दें कि बड़ा फैसला आना है। तो गाजीपुर, आपको बता दें, इस सजा के बाद फिलहाल बड़ी खबर है, अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में सजा मिली है। सजा के खिलाफ अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज की जानी है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सजा के बाद अफजाल की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई थी, ये आपको याद होगा। और इसी के तहत अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में सजा का पूरा मामला, सजा के खिलाफ अब ये अपील जो है अफजाल अंसारी की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। तो गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, क्योंकि आपको याद होगा अफजाल की सदस्यता खत्म हो गई और इसी फैसले को चुनौती दी गई है। तो अफजाल अंसारी की सदस्यता को लेकर अब चुनौती है और उसी को लेकर आपको पता है एमपी एमएलए कोर्ट ने जिस तरीके से सजा सुनाते हुए अफजाल अंसारी की सदस्यता को रद्द किया था और इसी फैसले को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। चलिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं यूपी के रामपुर से बड़ी खबर का, जिसमें आज आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण जो दिया गया था उसके मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी और सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील भी दायर की गई थी। बात निचली अदालत में की जाए तो यहाँ पर भी सजा के खिलाफ फैसला आएगा। शहजाद नगर थाने में ये पूरा मामला दर्ज हुआ था। तो भड़काऊ भाषण के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी और सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में ये अपील दायर की गई थी। तो इस पर आज फैसला आना बाकी है। तो आज आएगा सपा नेता आजम खान पर फैसला। भड़काऊ भाषण के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसको लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी। इधर यूपी के मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। मुजफ्फरनगर में एनआईए की छापेमारी हुई है। मदरसे में छापेमारी के दौरान लोगों से पूछताछ जारी है। रतनपुर क्षेत्र के भनवाड़ा में छापेमारी हुई है। आपको बता दें, एएनसी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की टीम की छापेमारी से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। जब एनआईए की टीम यहां सादी वर्दी में पहुंची थी तो वहां पर मदरसे उसके आसपास के लोगों से पूछताछ की गई थी।
तो फिलहाल आपको बता दें कि एनआईए की छापामार कार्रवाई न सिर्फ उत्तर प्रदेश में की जा रही है बल्कि देश की जगहों जगहों पर एनआईए की इस वक्त पूछताछ जारी है। फिलहाल मदरसे में छापेमारी कार्रवाई की गई है। आपको याद होगा कि मदरसे को लेकर यूपी सरकार भी बेहद सख्त नजर आई थी कि जो सीमा से लगे हुए मदरसे हैं उनको कहीं ना कहीं अब बंद किया जाना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से इन मदरसों का होना उचित नहीं है और यही एक वजह भी है कि एनआईए लगातार ऐसे मदरसों पर लगातार छापामार कार्रवाई की है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इन मदरसों का जो काम था वह कहीं ना कहीं आतंकी साजिश को अंजाम देना था और विदेशी फंडिंग होने के भी मामले सामने आए थे। तो फिलहाल मदरसे में छापेमारी के दौरान लोगों से फिलहाल पूछताछ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर की, जहां एनआईए की छापामार कार्रवाई इस वक्त जारी है। इधर अमृतसर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वांटेड आरोपी लखबीर सिंह गिरफ्तार हुआ है। चीनी ड्रोन के साथ ही आपको बता दें लगभग 1.5 किलो हेरोइन पिस्टल बरामद हुई है। गिरफ्तारी के बाद एआईजी एसटीएफ स्नेहदीप शर्मा का बयान भी सामने आया। ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान में सामान लाने के लिए किया गया। तो पाकिस्तान से जो सामान सप्लाई होता है वो ड्रोन की मदद से होता है। आपको पता ही है जिस तरीके से सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उन पर लगातार ड्रोन से सीमा पार से सामान भेजा जाता है और पाकिस्तान से सामान लाने का खुलासा हुआ। वो ड्रोन भी बरामद किया गया जहां अमृतसर पुलिस के हाथ में बड़ी सफलता लगी। देखिए किस तरीके से वांटेड आरोपी लखबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। हाथ में पिस्टल भी मिलेगी, चीनी ड्रोन और 6 किलो हेरोइन पिस्टल बरामद की गई है। इधर टीवी एक्टर नितेश पांडे की मौत हो गई है। 51 साल की उम्र में नितेश ने आखिरी सांस ली है। नासिक के इगतपुरी के होटल में उनकी लाश मिली थी। हार्ट अटैक इसकी वजह बताई जा रही है। अनुपमा शो के फेम एक्टर थे नितेश पांडे और नितेश पांडे की मौत से इस वक्त आपको बता दें कि मनोरंजन जगत में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। सभी देखिए हम तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। नासिक के इगतपुरी के होटल में उनकी लाश मिली। कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अटैक हुआ और इसकी वजह से उनकी मौत हुई है। तो अनुपमा शो के फेम एक्टर नितेश पांडे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 51 साल की उनकी उम्र और टीवी जगत में आपको बता दें कि लगभग अच्छा खासा वर्चस्व, अच्छा खासा नाम और एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में नितेश को हमेशा याद रखा जाएगा। तो फिलहाल नितेश की मौत हुई, हार्ट अटैक इसकी वजह बताई जा रही है। अनुपमा शो के फेम एक्टर हैं नितेश पांडे। चलिए बात लखनऊ से करते हैं जहां यूपी पुलिस ने एक स्टंटबाज ब्लॉगर पर कड़ी कार्रवाई की है। आपको बताएं कि इंस्टाग्राम रील्स में स्टंट की वीडियो वायरल होने के बाद कल लखनऊ पुलिस ने गौतमपल्ली इलाके से ब्लॉगर की बाइक को जब्त किया। इसके बाद अब बाइक जब्त करने पहुंचे पुलिस अधिकारियों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि आपके माता पिता को आपकी फिक्र ना हो, लेकिन पुलिस आपके लिए चिंतित है। पुलिस चाहती है कि आप सुरक्षित रहें, इसीलिए हम आपकी बाइक को जब्त कर रहे हैं। आपकी गाड़ी नंबर नहीं आगे, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो स्टंटबाजी कर रहे हो, जो तुम्हारे मोबाइल में मिले हैं, उसका क्या मतलब है? तो तुम्हारी चिंता तुम्हारे माँ बाप को नहीं है, वो चिंता हम पुलिस वालों को। हम चाहेंगे तुम सुरक्षित रहो, तो ये गाड़ी ठीक होगी। आपके मदर फादर को चिंता नहीं है ना, हमें आपकी केयर है कि आप ऐसे गाड़ी कहीं लड़ जाओगे, नहीं। अब यह गाड़ी आपके पास नहीं रहेगी, ठीक तरह ही नहीं है, ठीक तरह। ऐसे लोगों को क्यों 1% गाड़ी नंबर नहीं है, स्टंटबाजी करोगे? बेटा हमें तुम्हारी चिंता बहुत है, आप नहीं करो, हमें तुम्हारी बहुत चिंता है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। तुम अपने माँ बाप की अकेली संतान हो ना, तो उनको अगर चिंता नहीं बेटा तो हमें चिंता है, पुलिस की चिंता है कि आपको कुछ ना होने पाए। आप ऐसे स्टंट कर रहे हो, गाड़ी एक पहिया उठा करके चला रहे हो,
लड़ जाओगे कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? माँ बाप रोएंगे ना। मैं ये कहता हूँ कि माँ बाप रोएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।